हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज 6 मई के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सभी क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही उन सभी क्वेश्चंस के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए उन सभी क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बलों द्वारा को जीत ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है ये क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा ये किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, माधुरी कानिटकर। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो ऑपरेशन को जीत है, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? माधुरी कानिटकर के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ये जो ऑपरेशन है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, तो ये नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेशन ऑक्सीजन, तो ऑपरेशन ऑक्सीजन एयरफोर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति फ्रंट लाइन कार्यकर्ता घोषित किया है? तो किस राज्य ने किया है? ओडिशा राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे गोप बंधु की, तो गोप बंधु का पूरा नाम है गोप बंधु दास, और इन्हें एक अन्य नाम से जाना जाता है, यानी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उत्कल मणि के नाम से भी जाना जाता है गोप बंधु दास को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 मई 2021 को मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है मानस बिहारी वर्मा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक। बात यहाँ पे वैज्ञानिक की आई है, तो वैज्ञानिक से संबंधित एक इम्पोर्टेंट आपको अवार्ड याद रखना है। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए कि किसे दिया गया है, तो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड डॉक्टर हेमंत को दिया गया है। यह आपको याद रखना है, डॉक्टर हेमंत को। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया, ये वैज्ञानिक से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, नेहरू जूलॉजिकल पार्क NZP में एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह पार्क कहाँ स्थित है? तो ये अभी तक आपको मालूम है कोविड-19 के केसेस इंसानों में ही मिल रहे थे, लेकिन अब ये बहुत चिंता की बात है कि जानवरों में भी ये देखने को मिल रहे हैं। और ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कुल 8 एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये पार्क कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेहरू जूलॉजिकल पार्क NZP पार्क ये हैदराबाद में स्थित है, ये आपको याद रखना है। बात करें हम हैदराबाद की, तो हैदराबाद को निजामों का शहर कहा जाता है। और मालूम है आपको कि हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में मिलाया गया था भारत में। और पूछा जाए आपसे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एशियाई शेर से संबंधित, जो कि जानवरों के वैक्सीन से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला पशु वैक्सीन किस देश ने खोजा है, बनाया है, तो रूस ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश ने कोरोना संकट को देखते हुए 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का राशन देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। जैसा कि आपको मालूम है दिल्ली में लगभग 15 दिनों से लॉकडाउन है, और यहाँ पे दिल्ली सरकार ने ये 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का राशन देने की घोषणा की है। और इसके साथ जो भी ऑटो चालक है उन्हें 5,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की है। तो ये आपको याद रखना है। बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली की आपको मालूम है भारत में अगर सबसे ज़्यादा अगर आपसे जनसंख्या घनत्व तो पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में, तो आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है दिल्ली में। अगर आपसे राज्य में पूछा जाए तो राज्य में सबसे ज़्यादा है बिहार में। और मिनिमम आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और हुमायूं के मकबरों को पूर्व का ताजमहल कहा जाता है, हुमायूं के मकबरे को, जो कि 4 बाग शैली में निर्मित है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो किस राज्य में ये मिले हैं? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय में। अगर हम बात करें जीवाश्म की बात आई है, तो जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। क्या कहते हैं जीवाश्म के अध्ययन को? पैलियोंटोलॉजी। ये आपको ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला डायनासोर संग्रहालय कहाँ खोला गया है, सबसे पहला भारत का, तो महिसागर गुजरात में खोला गया है। तो ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इनको इसी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथ धुलाई दिवस यानी कि विश्व हाथ धुलाई दिवस, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो 5 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हाथ धुलाई दिवस यानी कि हैंड वॉश डे कब मनाया जाता है, तो वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन ही अलग अलग है, ये आपको ध्यान देना है। बात करें हम 22 मई की, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया पहले भी। अगर हम बात करें मई महीने में 1 मई को, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें हाल ही में किस देश ने भारत को $2.42 बिलियन की 6 पोसीडोन 81 यानी कि P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये जो $2.4 बिलियन की 6 पोसीडोन, ये एक एयरक्राफ्ट का ये नाम है, ये आपको याद रखना है। तो किस देश ने भारत को ये दिया है 2.4 बिलियन डॉलर में? तो ये अमेरिका ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो आपको मालूम है कि जो राफेल विमान आया था फ्रांस ने दिया था, ये आपको याद रखना है। और फ्रांस के किस कंपनी ने बनाया था? दसॉल्ट कंपनी ने बनाया था। अगर हम बात करें रूस की, तो रूस से हमने यानी भारत ने सुखोई विमान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें चिकून हेलीकॉप्टर भारत ने लिया था, वो भी अमेरिका से ही लिया था। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि जगदीश मुखी किस राज्य के राज्यपाल है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये जगदीप धनखड़ हैं जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जगदीश मुखी वो किस राज्य के मुख्यमंत्री है? आप हमें मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल हैं। इसका कमेंट में आंसर आप हमें जरूर दीजिएगा। बात करें हम यहाँ पे बेबी रानी मौर्य की, तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। बात करें हम विश्व भूषण हरिचंदन की, तो ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे हम बात करें आनंदीबेन पटेल की, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की राज्यपाल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट यानी कि SC की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। इस संविधान पीठ की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस संविधान पीठ की अध्यक्षता किसने की थी? न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर से याद रखना है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने करा था? न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संवैधानिक पीठ ने करा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट में देना है आंसर, सुप्रीम कोर्ट का संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सभी के सभी टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।